नवंबर 2025 और तुला लग्न के लिए कैसा रहेगा, लिब्रा एसेंडेंट के लिए। देखिए ये महीना जो बहुत वक्त से आप इंतजार कर रहे हैं उसमें सोने पे सुहागा समझ लीजिएगा, क्योंकि लग्नेश लग्न में है और कर्मस्थान में उच्च का गुरु है, हंस योग बना है या मालवीय योग बना है, यानी कि दो ट्रांजिट के बहुत अच्छे योग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। धनुष धनुष धनस्थान में सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में, तो तीन बहुत अच्छे योग बने हैं, दो पंचमहापुरुष योग बना है। तो आपको आपके काम धंधे में, आप नौकरी करते होंगे तो प्रमोशन मिलेगा, बिजनेस करते हो तो आपको नया पार्टी मिलेगा, और आपकी एबिलिटी प्रूव करने का ये बेस्ट टाइम आपको नवंबर महीना देगा। 18 अक्टूबर से आपको दिखने लग जाएगा आपके कर्मस्थान में बहुत, जो थोड़ा अक्टूबर महीने में लग्नेश आपका 12 में था, 9 अक्टूबर से 1 नवंबर तो चांस नहीं मिला, लेकिन नवंबर में आपको बहुत चांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ी पहचान मिलेगी, बिग रिकॉग्निशन मिलेगा। आप जनरली मैं लिब्रा को सोशल काम से जुड़े हुए देखता हूं, क्योंकि आपकी थॉट है वो सोशल थॉट है, सबके तरक्की में ही खुश होने वाले लोग, तो बिग रिकॉग्निशन आपको इस महीने में मिलेगी। और वाहन खरीदने का, व्हीकल, रोमांटिक टाइम लग्नेश लग्न में शुक्र है, यानी कि आपको किसी के भी पैसे से बाहर घूमने फिरने का मौका मिल सकता है। तो ये वो टाइम है जहां अगर आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं व्हीकल के लिए, तो ये बढ़िया टाइम है। प्लान योर व्हीकल खरीदोगे, प्लान कर पाओगे, एंजॉय करोगे इन शॉर्ट ये महीने को। आप 2 नवंबर से 25 नवंबर तक शुक्र ही लग्न से जा रहा है, यानी कि ये आपको आपके कुंडली के शक्ति के अनुसार आनंद देकर ही जाएगा। अब केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, इसको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। 1 नवंबर कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने का टाइम, भला ही उसमें ही उसको कैलेंडर पे मार्क कर दो, टोटल 30 दिन का महीना है और मैं 6 दिन बता रहा हूं। फर्स्ट डिसीजन पेंडिंग, आप एक धारा से कट जाएंगे, लोनलीनेस फील होगा, कोई बेवकूफ बनाएगा आपको, 1 तारीख को कट कर दीजिएगा। कोई बड़ी मुलाकात हो तो टालिएगा। फिर 16-17 तारीख रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम है, यानी कि कोर्ट का लिटिगेशन का डेट हो, किसी को बड़े आदमी को मिलने जाना हो, नौकरी में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हो रही है। 16 और 17 को मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो अर्ली मॉर्निंग से, कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी से आप दूर रहेंगे तो फायदा रहेगा। 16 और 17 रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम, यानी कि बाहर जाओगे तो कोल्ड ड्रिंक है, खाना है, अवॉइड करिएगा। और 21, 22 और 23 नवंबर थोड़ा तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा 21, 22, 23 को। इस तनाव का नशे की तरफ जाने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि देखिए तुला लग्न है, वृषभ लग्न है, मीन लग्न है, ये शुक्र के लग्न है, मौज में जीना जानते हैं, तो ये वाइन और वुमनाइजिंग की तरफ चले जाते हैं। तो 21, 22, 23 को केयरफुल रहे, वाइन वुमनाइजिंग की तरफ जाने से अपने आप को रोके। अब देखिए इस महीने में मैंने बहुत कुछ पॉजिटिव बोला, तो नेगेटिव भी है कि धनस्थान का मंगल के साथ बुध है। मंगल मने दंगल, बुध मने बोलना, बोलने से झगड़ा हो सकता है, यानी कि आपका फैमिली जब एकत्रित हो तब बोलना टालिएगा, हो सके तो अवॉइड करे बोलना आपका, जब आपका फैमिली एकत्रित होता है तभी। और दूसरा, आपके संतान स्थान में राहु है, ये 5 दिसंबर तक है, मतलब हर अमावस को विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाना है अभी दिसंबर 2026 तक। संतान के विषय में अगर आपका जीवन साथी प्रेग्नेंट है, आप लिब्रा है तो भी, या आप खुद ही प्रेग्नेंट है, तो संतान स्थान का राहु है, थोड़ा सावधानी जरूरत है, उतना रखिएगा। और विष्णु सतनाम करना है, बच्चे के साथ विवाद टालिएगा। शेयर मार्केट वाले अगर जुआ खेलते हैं, यानी कि इंट्रा ट्रेडिंग, आज खरीदा, अभी खरीदा, आधा घंटे के बाद बेच दिया, दिन में बेच दिया, 2 दिन में बेच दिया, ये करते हो तो मई 25 से 18 मई 25 से 5 दिसंबर 26 तक सावधानी रखिएगा, नहीं तो बहुत बड़े खड्डे में आप चले जाएंगे। इस महीने में सम्मान प्राप्ति का टाइम है, मैंने 6 दिन बताए हैं आपको, उसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जैसे 5, 6 और 7 तारीख, 5, 6 और 7 शेयर मार्केट के लिए बेस्ट है, सेल करने के लिए स्टॉक, बहुत हाथ में पैसा भी आपका आएगा इस दिन में। किसी को उधार दे दिया हो तो 5, 6, 7 को मिल जाना चाहिए आपको पैसा।
अगर पैसा नहीं मिलता है 5, 6, 7 को, तो बाद में 26 नवंबर के बाद लग्न धनस्थान में जाएगा, ये 19 दिसंबर तक आपके धनस्थान में रहेगा। ये भी आपको पूरा फैमिली एकत्रित होगा, फाइनेंशियल लाभ देगा, बट ये दिसंबर का है। इस महीने में आपको 5, 6, 7 बेस्ट है, वेरी फर्स्ट थिंग। अब 4 तारीख और 19 तारीख रोमांटिक दिन है। 4 तारीख 4 पर्टिकुलरली चंद्र शुक्र का योग बना है 4 तारीख और पर्टिकुलरली 19 तारीख को। चंद्र शुक्र का लग्न में और सप्तम में अपोजिशन है 4th को, और 19 को तो चंद्र शुक्र का युति आपके लग्न में, मतलब व्हीकल आप मैरिड होंगे तो आप अनुभव कर पाएंगे, व्हीकल एंजॉय करने का टाइम है। 4 तारीख और 19 तारीख किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो बेस्ट है। 4th एंड 19 इसका एडवांटेज लीजिएगा। अब 13, अब डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो 13, 14, 15 तारीख स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, यूटिलाइज करिएगा। अभी देखिए 5th हाउस से राहु जा रहा है आपके लिए, बहुत तारीफ, एक भगवान की कृपा है कि अभी गुरु कर्मस्थान में हुआ है, तो स्टूडेंट 13, 14, 15 एडवांटेज लीजिएगा। शेयर मार्केट वाले लोगों को सीखने को मिलेगा 13, 14 को। 5, 6, 7 को जो मैंने बोला वो लाभ आपको शेयर बेच के भी हो सकता है, शेयर मार्केट वाले को प्रॉफिट बुक करके, बट इंट्रा ट्रेडिंग जुए से दूर रहिएगा। अब 16, 17 तारीख मैंने हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहने के लिए बोला है पर्टिकुलरली। अब देखें इस महीने में आपके लिए बिजनेसमैन के लिए 24 से 30 बेस्ट है। कैरियर का ग्राफ आपका ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा पर्टिकुलरली 24 और 25 तारीख। स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट टू लर्न समथिंग, कुछ हायर एजुकेशन के स्टूडेंट है उनके लिए भी ये 24 और 25 तारीख बेस्ट रहेगा। पर्टिकुलरली ये लकी दिन है 24 और 25, इसका अनुभव कर पाएंगे। अब देखिए आपको जो मैंने डेट बताया उसमें थोड़ा सावधानी वाला डेट है, ये याद रखिएगा। हस्बैंड या वाइफ के साथ आपका जीवन साथी जो एक बार तय करता है वो करके रहता है। और 8 तारीख और 24 तारीख को गणेश मंदिर में जाइएगा। अगर आपकी कंट्रोवर्सी, देखिए जीवन साथी के साथ मैंने पहले ही बोला 22 नवंबर तक 21 सितंबर से आपकी हर बात में आपके जीवन साथी को कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी है आपसे, वो 22 नवंबर के बाद 23 नवंबर से वो कम हो जाएगा। 21 सितंबर से वो बगावत पर उतरा है आपका जीवन साथी। और गणेश मंदिर में जाने को मैंने बोला 8 और 24 तारीख को। विष्णु सत्यनाम करने के लिए बोला है मैंने 20 तारीख को। संतान के साथ का कंट्रोवर्सी है, जीवन साथी का कंट्रोवर्सी, तो जरूर करिएगा। जो जगह पे आप होने चाहिए, ये जगह पे अगर आप नहीं है, ऐसा आप महसूस करते हैं, तो भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा 3 तारीख और 17 तारीख को। कोर्ट का लिटिगेशन से अगर परेशान है आप, या आपके काम धंधे में अभी कहीं मजा नहीं है, तो शंकर भगवान को जलाभिषेक करोगे, उसमें काले तिल डाल दीजिएगा 3 तारीख और 17 तारीख को। इस महीने में चंद्र गुरु का परिवर्तन राज्य हो गए 2nd, 3rd एंड 30th नवंबर, मतलब दुश्मन के ऊपर आप भारी पड़ जाएंगे 2nd, 3rd एंड 30th नवंबर। 6वें स्थान का स्वामी कर्मस्थान में और कर्मस्थान का स्वामी चंद्र 6वें स्थान में 2nd, 3rd एंड 30th नवंबर। 23rd एंड 24th को लॉर्ड ऑफ द 3rd और 10th का परिवर्तन, मतलब इस दिन में आपके भाई बहन या पड़ोसियों के साथ का भी कुछ कनेक्शन आएगा। इन शॉर्ट देखिए ये सब जो डेट मैं बोल रहा हूं, ये सब डेट, जैसे चंद्रबुध का जो डेट है, ये 7 तारीख को चंद्रबुध का 2nd हाउस में बुध है और 8th हाउस में मून है। चंद्रबुध का अपोजिशन हुआ, यानी कि आपके इनलॉस या तो आपके परिवार के लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे 7 नवंबर। और 19 नवंबर के दिन आपके परिवार के लोग ही आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, आप बोलेंगे, थोड़ा सावधानी से बरतिएगा। ये सारी डेट जो मैं बोल रहा हूं, गज केसरी योग की तारीख है, चंद्र शुक्र के आकर्षण योग की डेट है। 4 तारीख और 19 तारीख चंद्र शुक्र का योग है, मैंने बोला हूं। रोमांटिक दिन है, प्रपोज करना चाहते हो तो कर सकोगे, टेक द एडवांटेज। ये महीने में आपके लिए मैं बहुत तरीके से फायदेमंद देख रहा हूं। ये सारी डेट जो मैंने बोला, ये पोस्ट सेक्शन में आपको दिखाई देगी, उसको सर्च, जब आपको नोटिफिकेशन आएगा तो प्लीज वहां भी थंब दीजिएगा। और ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को मेरा वीडियो फॉरवर्ड करिएगा ताकि इसकी रीच बढ़ जाए मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।